हेलो स्टूडेंट्स। कल है आपका ओपन बुक पेपर जो कि इलेक्टिव पेपर है। ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करने वाली हूँ और वो भी जल्दी से हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या मटेरियल हमें रिफ़र करना है। कल के मेरे वीडियो पे कई बच्चों ने ये कमेंट पूछा था, जैसे कविश, नताशा, वीरपाल, नाजनीन, ज्योति, हर्षिला, बहुत लोगों ने ये कमेंट के थ्रू पूछा था कि मैम हम ऐसी और कौन सी एक्स्ट्रा बुक्स रेफर करें जो हम अपने साथ लेके जाएं या रात भर में जो भी हमें टाइम मिल रहा है हम पढ़ लें, ताकि कल के पेपर में वो चीज़ रिपीट ना हो जो हमने रिसेंटली अभी अपने एमडीसीएस पेपर के साथ होते देखी। तो मैंने एक लिखा है आपके लिए, एक लिस्ट बनाई है सारे ही जो इलेक्टिव पेपर्स हैं उनके लिए। जैसे जैसे जिन स्टूडेंट्स के जो भी इलेक्टिव पेपर्स आपने चूज किए हैं, आप अकॉर्डिंगली इनको एज अ रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर हम लेबर लॉ एंड प्रैक्टिस की बात करें तो आपको पता है कि नहीं पता है ये आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बस सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में आपको ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए, मतलब 2017 जो सिलेबस था, उन स्टूडेंट्स के लिए एसबीईसी नाम का एक सब्जेक्ट लगता है जो नए सिलेबस में एसबीआईएल नाम से जाना जा रहा है। इस एक सब्जेक्ट में आपको लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज रिलेटेड कई सारे एक्ट्स, उनके प्रोसीजरल रिलेटेड जो भी चीजें हैं और प्रोविजंस हैं वो डिस्कशन किया गया है। तो आप पेपर में जाने के पहले, ये मेरा रिकमेंडेशन है, सजेशन है कि आप एक बार जाने के पहले इस एक पर्टिकुलर एकेडमिक पोर्टल से आईसीएसआई के इस बुक को डाउनलोड कर लें, या तो न्यू सिलेबस के या तो ओल्ड सिलेबस के, एंड जस्ट गो थ्रू इट। जैसे कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो इम्प्लॉयज के राइट्स के रिलेशन में है, या एम्प्लॉयर के ड्यूटीज के रिलेशन में है, या विशाखा कमेटी के रिलेशन में है, इन सबको एक बार ब्रशअप कर लें। इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई बुराई नहीं है। उसके अलावा कुछ ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट जैसे सीएमए इंटर या सीएमए फाइनल में भी लेबर लॉ के रिलेशन में कई सारे प्रोविजंस दिखते हैं। तो मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि आप लेबर लॉ एंड प्रैक्टिस, अगर आपका इलेक्टिव पेपर है तो आप एसबीईसी ओल्ड सिलेबस के हिसाब से इसका नाम था, एसबीआईएल आईसीएसआई के न्यू सिलेबस में इसको ये नाम दिया गया है। एकेडमिक पोर्टल में दोनों ही बुक्स अवेलेबल हैं, जाके आप एक बार इसे चेक कर लें। जस्ट ब्रश ब्रश इट अप, एक बार चेक कर लो कि अगर ऐसा कोई चीज़ है जो आपको नहीं पता है, या अभी भी आप उसका नोट बना सकते हो, अपने स्टडी मटेरियल के साथ ले जा सकते हो। और इसके अलावा ओपन सोर्स डॉक्स में सीएमए इंटर और फाइनल में आपको कुछ लेबर लॉ रिलेटेड चीजें आपको मिलेंगी। बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस की अगर बात करें तो ईबीसीएल, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, आईसीएसआई के ओल्ड सिलेबस में था। ये पर्टिकुलर आपको कहाँ मिलेगा? आईसीएसआई के ओल्ड सिलेबस, मतलब 2017 सिलेबस में इसका नाम ईबीसीएल है। वेयर एज आईसीएसआई के 2022 सिलेबस में सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में इसका नाम बदल के कर दिया गया है आईसी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज एंड राइट्स एंड लॉज। ठीक है। तो ध्यान रखना है हमें। जो बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट्स हैं जिनने ये इलेक्टिव पेपर लिया है, आपको ईबीसीएल को क्या करना है कि बुक आप एक बार देख लीजिए। मैम ईबीसीएल की बुक में हमें क्या मिलेगा? वहां पे आपको आरबीआई है, आई गेस जो पहला ही चैप्टर है वो आरबीआई है, कुछ फेमा रिलेटेड प्रोविजंस भी हैं, उन्हें आप एक बार जरूर देखें। और इनफैक्ट इसके साथ साथ ओपन सोर्स डॉक्स में आप सीएमए या सीए इंटर और फाइनल के बुक्स को देखें या स्टडी मैट को देखें। आप गूगल में सिर्फ इतना लिखिएगा, बैंकिंग लॉ रिलेटेड टॉपिक्स इन सीए फाइनल या सीए इंटरमीडिएट, अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो आपको पर्टिकुलरली करेंसी फ्लक्चुएशन, करेंसी डिफरेंशियल्स के रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपको जरूर देख के जाने चाहिए। अगर आप लास्ट अटेम्प्ट या लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर भी देखें बैंकिंग लॉज एंड प्रैक्टिस का, तो आपको उसमें कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे जिनमें करेंसी रेट फ्लक्चुएशंस या डिफरेंशियल्स के रिलेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप एक बार बिल्कुल जाएं और सिर्फ गूगल में इतना सर्च कर लें, बेसिक कैलकुलेशन भी अगर आपके दिमाग में रहा, स्ट्रक्चर रहा, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द रियल पेपर। ठीक है। आ जाते हैं इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस में। इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस की झलक आपको सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल के कई सारे अलग अलग जो स्टडी मैट्स हैं उनमें दिखेगी। जैसे कंपनी लॉ में अगेन पुराने सिलेबस में 2017 आईसीएसआई के सिलेबस में जिसका नाम एसबीईसी था वो एसबीआईएल हो गया है नए सिलेबस में। तो आप एक बार बस
एग्जीक्यूटिव लेवल के मॉड्यूल आई मीन स्टडी मैट को खोल के जरूर ब्रशअप कर ले, जहां जहां पे भी इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड आपको प्रोविजंस दिए हुए हैं। आपको ढेर सारा मटेरियल मिलेगा वहां पढ़ने के लिए। मोर ओवर सीए में और सीएमए और सीए इंटर एंड फाइनल में भी इंसॉल्वेंसी के रिलेशन में टॉपिक्स हैं। मैम तो हम क्या अभी पूरा बैठ के यही सब देखते रहें क्या? ऐसा नहीं कह रही हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, ब्रशअप करना है। ब्रशअप मतलब सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट्स को देख लीजिए। हमने अभी पास्ट में देखा कुछ कुछ क्वेश्चंस, कुछ कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस वहां से आए हैं। तो कोई हार्म नहीं है कि अगर आप ओपन सोर्स में इन चीजों को एक बार चेकआउट कर लें। तो अगर आप सीए इंटर के इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस का अगर स्टडी मैट देखें तो आपको वहां पे कुछ क्वेश्चंस दिख जाएंगे। सिर्फ ये देख लीजिए कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाता है या कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वो तो आपको आपके बुक में मिल जाएगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो क्या सीए फाइनल या सीएमए फाइनल में ऐसे कोई क्वेश्चंस आए हैं क्या? एक बार बस आप उसको ओपन सोर्स में चेक कर लीजिए। रही बात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड प्रैक्टिस इस पर्टिकुलर इलेक्टिव पेपर की, तो सीएस एग्जीक्यूटिव के नए सिलेबस में जो एक सब्जेक्ट पहले ईबीसीएल नाम से था वो हो गया है इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। अगर आप देखें मैंने आपके लिए ये ओपन भी कर रखा है। आईपीआर के लिए पूरा एक डिवीजन दिया हुआ है जिसमें पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, इन सब चीजों को जरूर चेक करके जाइए, जरूर एक बार पढ़ लीजिए, कोई बुराई नहीं है। आप अगर सिर्फ ब्रशअप भी कर लेंगे तो यहाँ पे यूनिसेक्टरल मॉडल लॉ और इनफैक्ट कई सारे ऐसी अदर ट्रीटीज जो साइन करी गई थी उनके बारे में भी कई सारा रेफरेंस आपको इस एक स्टडी मैट में मिलेगा जो एग्जीक्यूटिव लेवल का है। अनडाउटेडली वो आपको लगेगा कि मैम अब सीएस प्रोफेशनल लेवल पे आके अब हमें एग्जीक्यूटिव पढ़ना पड़ेगा। यस, एग्जीक्यूटिव लेवल में कई सारे ऐसे हिडन कॉन्सेप्ट्स हैं, कई सारे ऐसे बेस कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सीएस प्रोफेशनल लेवल पे काम आते हैं। क्योंकि आईपीएल वाला जो पार्ट है ये अभी अभी ऐड हुआ है सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में। और अगर आपने न्यू सिलेबस आईसीएसआई का देखा होगा तो एफएम वगैरह जैसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वगैरह, जो वापस से जिनको एक्सचेंज किया गया है, कुछ चीजें एग्जीक्यूटिव लेवल में सीएस प्रोफेशनल से उठा के डाल दी गई हैं, कुछ चीजें एग्जीक्यूटिव लेवल से उठा के सीएस प्रोफेशनल में डाल दी गई हैं, कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं। तो हो सकता है इस एक्सपेक्टेशन के साथ, इस बदलाव को देखते हुए आईसीएसआई आपसे कुछ क्वेश्चंस आपके बेस नॉलेज पे पूछ रही हो। तो एक बार मेरी तरफ से ये सजेशन है। इसके अलावा देखो, स्काई इज द लिमिट। कई बच्चों ने पूछा मैम और आप क्या रिकमेंड करती हैं, तो एमडीसीएस का पेपर देखने के बाद मैं कॉन्क्रीटली ये सजेस्ट करने की स्थिति में नहीं हूं कि आप क्या ले जाओ। ले जाने को तो आप झोला भर के भी किताबें ले जा सकते हो, बट आर यू गोइंग टू गेट दैट मच ऑफ टाइम इन द रियल एग्जामिनेशन, जहां 3 घंटे में आपको पेपर पढ़ना भी है, आपको पेपर के हिसाब से आंसर्स को मैप भी करना है। आप चाहे मेरी रेफरेंस गाइड लेके जाते हो, चाहे किसी और की रेफरेंस गाइड लेके जाते हो, चाहे अपनी रेफरेंस गाइड बनाते हो, मैप तो करना पड़ेगा आंसर। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा कि आंसर्स को लिखना भी होगा। तो अब ये सब इतने कम टाइम में कैसे हो पाएगा, है ना? तो इतने सारा चीजें मत लेके जाओ कि पूरा पेपर आपके हाथ से बाहर निकल जाए, ठीक है? अनडाउटेडली अपनी ओरिजिनल बुक, रेफरेंस गाइड, अगर आपके पास एग्जीक्यूटिव लेवल की बुक है बाय एनी चांस, अगर आपके पास ये जैसे कोई आपका जूनियर हो, कोई आपका फ्रेंड हो जो अभी एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, तो अगर उसके पास ईबीसीएल की बुक मिल जाती है या एसबीईसी एसबीआईएल की बुक मिल जाती है, आप उनसे बोरो कर लीजिए, कल ले जाइए, ठीक है? अगर आपके पास डेडिकेटेड स्कैनर्स हो, कुछ आपने अदर मटेरियल मंगाया हो, वो भी साथ में ले जाओ। पर मेरी तरफ से अभी ये रिकमेंडेशन है, बहुत सारी चीजें वहां पे फिजिकली कैरी करने से अच्छा है कि आप उसको दिमाग में समेट ले, दिमाग में रख लें। एक बात, आज जो आपको टाइम मिला है कल सुबह तक का, एक तो अच्छी नींद लो, 7 घंटे सो, प्रॉपर सो, वरना दिमाग वहां पे शट डाउन हो जाएगा, ठीक है? इस सब के अलावा जो भी अब बचा हुआ टाइम है इसमें फटाफट क्या कर लो, इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक बार ब्रशअप कर लो, ठीक है? और जिन जिन भी लोगों ने, जैसे कविश, नताशा, वीरपाल, नाजदीन, ज्योति, अशरा, बहुत लोगों ने कमेंट्स किए थे, मैंने कुछ नाम निकाल के रखे हैं, उन लोगों के लिए मेरा ये सजेशन है कि आप इसको देख लें। ये अगर आपको अच्छा लगता है, इसके अलावा अगर आपको कोई और बुक आपके पास है और आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि मैम हम इसको ले जाएं ना ले जाएं, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज मैं आपके कमेंट का आंसर जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगी। कल मैं इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी, फिर मैंने आज मेडिसिन ली हैं, थोड़ा ठीक लग रहा है।
तो आपके लिए वीडियो है, इतना मैं आपके लिए कर सकती थी। ऑल दी बेस्ट। कल के पेपर में हताश होके नहीं जाना है, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ये मेरी गारंटी है। मतलब मैंने भगवान जी से प्रेयर करी है, कई लोगों ने बहुत ऐसे भी कमेंट्स किए कि मैम हवन करके जाएंगे। मुझे कई बार हंसी भी आ रही थी और मुझे कई बार दुख भी हो रहा था कि स्टूडेंट किस मोड़ पे खड़ा है, पर ऐसा नहीं है। डोंट बी डिसअपॉइंटेड, लाइफ इतनी बुरी नहीं है, पेपर इतने भी ऐसे खराब नहीं है, आपको फेल करने के बारे में नहीं सोच रहा है कोई भी। आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दीजिए, बाकी सब चीजें अपने आप अपने हिसाब से आपके फेवर में ही होंगी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।